जस हत्याकांड को अभी 15 दिन भी नहीं बीते, लोगों के दिलों से जस के हत्याकांड की जो आह है, जो टीस है, जो दर्द है, वो अभी तक नहीं निकला। लोग अभी तक जो जस हत्याकांड को लेकर दुखी हैं, आहत है, वो अभी तक लोगों का जो दर्द है, जो वो अभी तक पूरा भी नहीं हुआ। अभी तक लोगों के दिलों से जस हत्याकांड की जो जो एक बोलते हैं दर्द, जो पीड़ा है लोगों के दिलों में, वो अभी तक नहीं निकला। लेकिन हरियाणा के ही बहादुरगढ़ शहर में एक ऐसी घटना हो जाती है, एक ऐसी दर्दनाक घटना होती है जो जस हत्याकांड की तरह ही दिल को झंझोड़ कर रख देती है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जो इस चैनल पे नए हैं तो मैं उनको बता दूं, मेरे चैनल पे जाइए और देखिए कि जस हत्याकांड से रिलेटेड मेरे वीडियो पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि वो किस तरह का हत्याकांड था, क्या उसमें सस्पेंस था, जो कि उसकी सगी ही चाची उसकी हत्यारन निकली। लेकिन बहरहाल मैं मुद्दे पर आता हूँ। आज का जो घटना है उसने मुझको भी झंझोड़ कर रख दिया। ये जो घटना है, बीती सोमवार एक ऐसी घटना बीत गई जिससे कि अभी मैं जस की जो हत्या का जो गम था वो भी मुझसे नहीं अभी निकल पाया मेरे दिल से। लेकिन एक और घटना हरियाणा में ही ऐसी हो गई जो जस हत्याकांड के दर्द को उभार दिया जिसने। मैं आपको बता दूं, हरियाणा के शहर एक बहादुरगढ़, उसमें एक राजकुमार नाम का एक शख्स 3 साल से किराए के मकान पर रहता था। वो अपनी पत्नी शकुंतला और 10 साल के बेटे मनीष के साथ रहता था। बता दें, राजकुमार मूल रूप से यूपी के जौनपुर के नदिया गांव का रहने वाला था। और जो राजकुमार है वो पेशे से एक ड्राइवर है और उसकी पत्नी पास में ही फैक्ट्री में काम करने जाती थी। दोनों दंपत्ति जब अपने कार्य पर निकल जाते थे तो अपने 10 साल के बेटे का ख्याल रखने के लिए उसके मामा, जो पड़ोस में ही रहते थे तो कुछ दूरी पर, उनके पास छोड़कर चले जाते थे मनीष को। और अब लेकिन बीती सोमवार कुछ ऐसी घटना होती है जिससे कि हंसता खेलता परिवार और उनकी परिवार की खुशियाँ सारी छिन जाती हैं। मैं आपको बता दूं, बीती सोमवार जब रोज़मर्रा की तरह वे दंपत्ति अपने बेटे को अपने मामा के घर छोड़कर चले जाते हैं, तो उसके बाद में जब वो घर से वहाँ से उसका जो लड़का है मनीष, वो सोमवार शाम को 7:30 बजे पास की दुकान से दाल लेने जाता है। दाल लेकर वो वापस घर आता है। वापस घर आने के बाद में वो फिर से बाहर चला जाता है। लेकिन इस बार जब वो घर से बाहर गया तो घर में वापस नहीं लौट कर आया। उससे कि उसके मामा ने भी काफ़ी परेशान थे, उसको ढूंढने की कोशिश की। लेकिन जब पति पत्नी घर पर वापस आए, काम से लौट कर वापस आए, तो उन्होंने देखा हमारा बेटा गायब है, हमारा बेटा नहीं मिल रहा। तो वो अपने मामा और आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर, मनीष के मामा और आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर उसको ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, ढूंढने के बाद जब उनको मनीष नहीं मिलता तो वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस पर रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस अपहरण का शख्स जताकर रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और पुलिस भी छानबीन में लग जाती है। लेकिन पूरी रात बीत जाती है और मनीष का कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन मंगलवार की सुबह जब एक कूड़े बीनने वाली लेडीज़ कूड़ा बीनती है तो उसको एक कूड़े के अंदर एक अधजली 10 साल के बच्चे की लाश दिखाई देती है। वो लाश को देखकर चिल्लाती हुई बाहर भागती है और जब आसपास के लोग जो उस लाश को देखते हैं उसके पास पहुंचते हैं तो उसका पता उसके जो मनीष के माँ बाप को लगता है। तो वो देखते हैं कि वो देखकर बिलख पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का ही बेटा, 10 साल का बेटा मनीष, उन्हीं का एक इकलौता बेटा मनीष ही था जिसको बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। उसको इतनी बेरहमी से मारा गया कि वहीं पर ही खून का अंबार पड़ा था और कुछ जो है ईंटें वहाँ पर खून से सनी हुई पड़ी हुई थी। बता दें, उसका जो गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा था वो ईंटों से बुरी तरह कुचल दिया गया था। इतनी दर्दनाक मौत उसको मारा, ईंटों से कुचल कर उस बच्चे को मार दिया गया। लेकिन अभी आज शुक्रवार हो गया है, लेकिन पोस्टमार्टम भी पुलिस ने कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया कि बच्चे की जो हत्या है वो सिर कुचल कर की हुई है और उसकी जो चोटों के निशान हैं वो गर्दन से ऊपर चोटों के निशान पाए गए हैं। लेकिन पुलिस अभी तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है। उसके हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है कि उस मासूम
कि मनीष जो है उस मासूम की हत्या किसने की, उसकी आखिर किससे दुश्मनी थी 10 साल के मासूम की, जो उसकी इतनी बेरहमी से, इतनी बुरी तरह से, इतनी बर्बरता से उसकी हत्या की। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा, जिस तरह से आपने जस हत्याकांड में उनके परिवार का साथ दिया था, उनके परिवार के इसको गुत्थी को सुलझाने के लिए पूरे जी जान लगा दी थी, मैं चाहूँगा ये एक परिवार बेचारा जो किराए पर रहता है, अपना बजर गुसर पता नहीं कैसे कैसे धीरे दोनों कमा के कैसे गुजर बसर कर रहे थे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको न्याय दिलाने के लिए जुड़ें। मैं चाहता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी उस बच्चे को न्याय मिले, और जैसे ही ये गुत्थी सुलझती है जो मनीष हत्याकांड की कि उसकी आखिर हत्या किसने की, उसके बाद भी मैं आपको वीडियो डालूंगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। आपको ये जानने की उत्सुकता मुझे भी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, 10 साल के बच्चे ने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ दिया जो इतनी बुरी तरह से निर्मम हत्या उसकी कर दी गई। तो मैं आप लोग जुड़े रहिए, मैं जैसे ही पता लगता है मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा, ज़रूर वीडियो डालूंगा कि उसकी मनीष की हत्या की गई। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और उसको जो मनीष है उसको न्याय दिलाने में उसकी मदद करें। बता दें कि उसकी जो मनीष की माँ है इतनी नेहाल हो गई, इतनी बेहाल हो गई, 2-3 दिन से वो जब से मनीष की मृत्यु हुई है उसके बाद में वो खाना पीना नहीं खा रही। लेकिन बेचारे क्या करें, गरीब आदमी हैं, एक गुजर बसर कर रहे हैं, अपना मध्यम वर्गीय बिल्कुल निम्न वर्ती के लोग हैं, वो किसी से अपील ही कर सकते हैं। जब पुलिस मामा के घर छानबीन के लिए मंगलवार को अगले बुधवार को पहुंची मामा से बातचीत करने के लिए, पूछताछ के लिए उसके घर, तो उसकी माँ पुलिस को देखकर बिखर गई, पुलिस के आगे हाथ जोड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, पैर पकड़ने लगी, साहब मेरे बच्चे को न्याय दे दो, मेरे बच्चे को न्याय दे दो। तो ऐसे जो लोग हैं बेचारे वो गिड़गिड़ा ही सकते हैं, वो जो है गुहार ही लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले और उस बच्चे को न्याय मिले।